कांवड़ यात्रा के लिए पश्चिमांचल में हमने जून एंड से तैयारियां पूरी कर ली थी। हमने अपने सर्वे कराए थे और पिछली बार की जितनी शिकायतें थी तारों की और लीकेज करंट की 19-12 पे, उनको भी संज्ञान में लिया था। और अभी लेटेस्ट हमें पुलिस की तरफ से भी इनपुट मिले हैं कि कहाँ कहाँ पर कवरिंग और ट्रांसफार्मर बैरिकेडिंग की आवश्यकता है। इस सारे को लेकर के हम लोगों ने एक अपना टेंडर करा लिया था, जून एंड तक वो हो गया था। अभी काम लगभग समाप्ति पे है। जो हमारे सारे स्टील के पोल्स वगैरह हैं उनको कवर किया जा रहा है प्लास्टिक से। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, भीड़ वाला इलाका है, वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक की भी इस बार पहली बार कवरिंग लगाई जा रही है, जो कि और मजबूत होगी और देर तक चलेगी और भी सुदृढ़ होगी। उसके साथ साथ हमने कांवड़ रूट पे जो सेक्टर बने प्रशासन के, उनके सापेक्ष अपने कर्मचारी भी लगाए हैं, जो कि टेस्टर वगैरह ले करके वहाँ उपलब्ध रहेंगे। कहीं पे कोई लीकेज करंट वगैरह ना आए, अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम को बताएंगे। हमारा कंट्रोल रूम, उसके लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया कंट्रोल रूम में हमारे, जो कि 24/7 इनको मॉनिटर करते रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट शिविर क्षेत्र हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, इनके फीडर्स की सप्लाई को भी मॉनिटर करता रहेगा। और इसी प्रकार से पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि एक सुखद और सुरक्षित कांवड़ यात्रा हो सके। चल रही हैं नगर निगम के द्वारा। मैम, टोटल जनपद में लगभग 468 कांवड़ के शिविर लगते हैं, जिसमें से लगभग 225 शिविर नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। हमारे जो मुख्य मार्ग हैं, इसमें जो मुख्य मार्ग में 3 आते हैं, जो बेगम पुल पे आके भारत माता चौक पे कन्वर्ज होते हैं, हापुड़ रोड, गढ़ रोड एंड देन दिल्ली रोड, और ये फाइनली जाके फिर रुड़की रोड से हमारे यहाँ से सभी कांवड़िए निकलते हैं। तो इसमें साफ़ सफाई की इस बार हमने पूरे मार्गों पे करा दिया गया है। हमने साथ ही साथ में कांवड़ जिस दौरान होगी उनके लिए 600 से 700 से ज़्यादा हमने स्वच्छता कर्मी वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, जो हमारे जितने शिविर लगेंगे वो उनसे संपर्क करके वहाँ पर पूरी सफाई व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमने 60 डोर टू डोर व्हीकल प्लस हमने 20 ई रिक्शा एंड 20 ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाए हैं, जो समय समय पर इन क्षेत्रों का कूड़ा उठाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 150 सीट्स हमारे पास में ऑलरेडी टॉयलेट्स थे, तो मोबाइल टॉयलेट्स, तो उनको हमने डिप्लॉय कर दिया। साथ ही हमने 75 मोबाइल टॉयलेट्स का टेंडर फ्लोट कर दिया, जो उसका हमारा टेंडर फाइनल हो गया है। हमारे पास में 30 तारीख से वो भी लगना हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अभी आपको मैंने मुख्य मार्ग बताए, इन सभी पे हमने गड्ढा मुक्ति अभियान, जितनी भी पैरों के पास में जो साइड में हमारे फुटपाथ होते हैं वहाँ पर झाड़ी इत्यादि, इन पर हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जो अगले 2 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। 90% लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। चूँकि बारिश का सीज़न है तो झाड़ियाँ भी लगातार बढ़ जा रही हैं और गड्ढे भी हो रहे हैं, तो उनको हम बिल्कुल समय समय पर भरवाते रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त मार्ग प्रकाश के लिए पिछली बार हमारे पास में ये मेट्रो का काम हो रहा था, तो दिल्ली रोड पर समस्या थी। इस बार हमने वहाँ पर परमानेंट लाइट की व्यवस्था ही करा दी है। प्लस हमने इस बार 10 मोबाइल इलेक्ट्रिक वैन हमने उसमें डिप्लॉय की हैं। यदि बाई चांस कहीं पर लाइट चली जाती है तो वो इमरजेंसी बैकअप के तौर पे वहाँ पर जाके अपना प्रकाश की व्यवस्था कर पाएंगे। इसके सबसे पहले आप के चैनल के माध्यम से मैं मेरठ की जनता को मेरा नमस्कार। मेरी तैयारियां पूरी तरह से हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के। कांवड़ भक्तों को मैं पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मेरी 32 टीमें जो है, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेज, CHO लगे हैं। हमारी दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध रहेंगी। बैनर छपवा लिए हैं हम 16 बाइक एम्बुलेंस ऐसे किए हैं, जिसमें जो है जहाँ पे एम्बुलेंस हमारी 19 एम्बुलेंस है और 108 भी है हमारे पास 38, तो सभी रेडी हैं और सभी जो है ड्यूटी करने के लिए मुस्तैद हैं, बिल्कुल रहेंगी। कांवड़ भक्तों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया रहेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारी CSC PSC पे एंटी स्नेक वेनम, सांप काटे का इंजेक्शन और कुत्ता काटे का भी इंजेक्शन हमारे पास वैक्सीन है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग रेडी है। 16 एम्बुलेंस हमारी हैं, बाइक वाली एम्बुलेंस हैं, जिसमें जो है उसको जो डॉक्टर के पास रहेगी और वो जो है चलाएंगे उसको, उसमें दवाइयाँ भी रखेंगे। और कोई भी कांवड़ भक्त को अगर चोट लगती है, डायरिया होता है, बुखार होता है, कुछ भी परेशानी होती है, तो बाइक से तुरंत जो है वहाँ पहुँच जाएंगे हमारे डॉक्टर और इलाज हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से CSC PSC या जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, हमारी 25 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो नामित किए हैं। IMA के साथ मैंने मीटिंग कर ली है, 10-10 बेड आरक्षित कर लिए हैं, सभी रूट को मैंने चेक कर लिया है। और इस तरह से जनपद मेरठ जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं एज CMO ये पूरी तरह से आपके
चैनल के माध्यम से मेरठ की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल मुस्तैद रखूँगा, सुदृढ़ रखूँगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होने पाएगी स्वास्थ्य की तरफ से।